Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 3 of Calculus and Analytical Geometry. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड ग्राफ्स और इसके साथ हम इंटरसेप्ट और सिमेट्री जो है ठीक है इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे. सो व्हाट आर कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर प्लेन. सो ए प्लेन इज लाइक ए फ्लैट सरफेस दैट that extends forever in all directions. ठीक है, एक प्लेन जो है वो सिंपली फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जो कि हर डायरेक्शन में फैला हुआ है. अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाते हैं. ठीक है, और कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाने के लिए हम दो नंबर लाइंस लेते हैं. ठीक है, और दो नंबर लाइंस जो हैं एक उसमें होगी लेफ्ट और राइट की तरफ जाएगी जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक नंबर लाइन जो है ठीक है वो अप डाउन जाएगी यानी कि वाई एक्सिस. ठीक हो गया. और वाई एक्सिस को हम ऐसी पोजीशन पे ऐसे एंगल पे नो प्लेस करेंगे एक्स एक्सिस पे कि वो 90 डिग्री का एंड जैसे कि आप ये ग्राफ देख. ठीक हो गया. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90. So, every point in this plane can be described using an ordered pair. ठीक है, अगर हमने इस प्लेन में कोई एक पॉइंट पर्स कर ले लेते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो हम उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर जो है यानी कि ए और बी, ठीक है, इनका यूज करेंगे. ए जो है ठीक है वो हमें क्या बताएगा कि ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के मुताबिक कौन सी पोजीशन पे है, और बी जो है हमें ये बताएगा कि ये जो पॉइंट है वो बी यानी कि वाई एक्सिस के मुताबिक कौन से पोजीशन पे है. ठीक हो गया. जैसे फर्ज कर लें कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, वो कह देते हैं कि वो 4 3 के पेयर पे है यानी कि 4 जो है उसका एक्स एक्सिस है और 3 जो है उसका वाई एक्सिस है. इसके मुताबिक हमारा कोई पॉइंट जो है वो यानी कि पी वो कहाँ पे होगा ये हम ड्रा करेंगे. ठीक है. सो इसको ड्रा करने के लिए पहले हम 4 पॉइंट जो है ठीक है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे पी पोजीशन के लिए, और उसके साथ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ठीक है उसको ड्रा करनी है इसके लिए पी पोजीशन. ठीक. तो हमारा डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का शो होगा आपको. ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं और ये भी कि फोर जो है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक वर्टिकल हमने लाइन ड्रा की, और 3 जो है उसके साथ हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पी पोजीशन के साथ हमने ड्रा की. तो हमारे लिए एक ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बना रहा है. ठीक हो गया. इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को नो के कोऑर्डिनेट्स जो है मालूम कर सकते हैं. ठीक हो गया. और उसको हम ड्रा भी कर सकते हैं. अब बात आती है कि प्लॉटिंग पॉइंट्स. ठीक है, प्लॉटिंग पॉइंट्स हैं तो अगर आपने फर्ज करें जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट जो है इनको प्लॉट किया है पी को, तो ये आप कैसे कर सकते हो. बेसिकली आपने आपको बस ये लोकेट करना है कि उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट. जब आपको ये मालूम हो जाएंगे आप जिन्हें पॉइंट्स जो है आपको प्लॉट कर सकते हैं डायग्राम जो है उसको बना सकेंगे. मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल हैं. ठीक है, जैसे पी पॉइंट है, क्यू है, आर है, एस है. ओके, जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपसे भी ये पहला जो कोऑर्डिनेट आप देखोगे ये कौन से एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, और दूसरा जो पॉइंट है ये हमें कौन सी पोजीशन बताएगा, कौन सी एक्सिस बताएगा, वाई एक्सिस. तो अब वो है पॉजिटिव जो है वो राइट साइड पे होगा, नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, और ये भी पॉजिटिव अप होगा और नेगेटिव डाउन. तो इनके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है हम वो ज्योमेट्रिक कर्व्स भी उनके ड्रा कर सकते हैं. इस तरीके से जो ज्योमेट्रिक कर्व्स अलजेब्रिक इक्वेशंस की टाइप. तो ये एग्जांपल का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का समय आएगा. बी पोजिशन क्यू और एस अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट्स. अब एक और बात याद किया है कि जो प्लेन्स जो है हमारे कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनको जो नेमिंग है वो सिर्फ एक्स और वाई तक ही महदूद नहीं है. ठीक है, इसको आप यूवी प्लेन भी कह सकते हो, टी एस प्लेन भी कह सकते. ठीक है, बस ये हमें याद रखना है कि पहला लेटर जो है यू
या टी, ये जो भी आप यहाँ दिए, वो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करे, और दूसरा जो है वो मेक श्योर करना है कि वो वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट। ठीक हो गया। अब इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये तो आपने मतलब कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपकी जो इक्वेशंस है आप उनको भी टेस्ट कर सकते हो कि उनका जो पेयर है वो सोल्यूशन लाइक करेक्ट सोल्यूशन है या नहीं। जैसे फर्स्ट कर ले, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, 3 2, और हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 6x-4y इज इक्वल 10। तो अगर हम ये जो पेयर है, ठीक है, इनको यहाँ पे पुट करें इनकी वैल्यूज को, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या सोल्यूशन आता है वो देखते हैं। सो 6 3 ज़ार 18 और 4 2 ज़ार 8, इनको अगर हम माइनस करें तो हमारे रिजल्ट क्या है, 10 आएगा। और हमारी इक्वेशन क्या दी गई है, 10। सो 10 = 10, प्रूविंग ये पेयर हमारे पास क्या है, करेक्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम 2 0 को ट्राई करें, तो 6 2 ज़ार 12 और 4 0 ज़ार 0, तो 0 के साथ आप उसको भी सब्ट्रैक्ट, आंसर वही आता है जो पहले होगा। सो 12 - 0 = 5, वो 12 जो है वो 10 के इक्वल बिल्कुल नहीं होता, तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास करेक्ट नहीं है। ये भी देख सकते हैं ना, ऑर्डर पेयर्स जो हमारे पास आएंगे, हम उनके थ्रू अपनी इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपने फर्स्ट करें आपकी एक इक्वेशंस है, ठीक है, तो आप ग्राफ जो बनाना चाहते हो, जैसे फर्स्ट कर लिए मेरे पास एक ये टेबल है, बट ठीक है, मेरे एक्स एक्सिस में वो ये है, मैंने लेट्स सपोज को रैंडम चूज किए। और मेरी वाई एक्सिस जो है, ठीक है, उसकी इक्वेशन ये है कि वाई किस इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि जितने भी वाई एक्सिस आएंगे मेरे पास, वो एक्स की वैल्यूज के स्क्वायर के, ठीक है, उसके बाद में आपको वाई पोजीशन पे ड्रा करूंगा। ठीक है, जैसे 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 बस, माइनस 1 का 1, -2 का 4। ठीक है, ये हमने स्क्वायर लिए, एक टेबल हमारे पास आ गया। इनका हमने क्या किया, आउटर पेयर्स बनाए। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, डायग्राम जो है उसको प्लॉट करके देखेंगे। वो हमारे पास इस तरीके का एक पैराबोला, ठीक है, पैराबोला जो शेप हमारे पास आ रहा है। और आपने ये भी याद रखना है कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है, स्केचिंग की है, ये हमने ऐसे रैंडमली नहीं की। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन की वैल्यूज के साथ मैच करके ही हमने ये लाइन को ड्रा की। स्केचिंग के दौरान इस बात को भी मेक श्योर करने, लाइन ड्रा करते हैं, एग्जैक्ट नंबर लाइन्स के साथ ही मैच करनी चाहिए। एक और इक्वेशन भी हमारे पास आती है, ठीक है, फर्स्ट पहले बेसिक थी y इज इक्वल एक्स। एक और है, उसको हम कह देते हैं कि y इज इक्वल 1/x। इसका इक्वेशंस हमारे पास ऑर्डर पे क्या आएंगे वो देख सकते हैं। उस रैंडम वैल्यू x सेलेक्ट की, और उनको मैंने ना y इज इक्वल 1/x के मुकाबले सॉल्व किए। हमारे पास रिजल्ट है, इनका हम ऑर्डर पे बनाए। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया। आपने, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, तो आपको पता है कि ज़ीरो डिविजिबल पॉसिबल नहीं है रैशनल्स में। अ, वो आप देखिए ज़रूर ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ पे अगर हम इसका जो प्लॉटिंग करेंगे डायग्राम की, तो वो कुछ इस तरीके की आएगी, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा यहाँ पे कि ये जो है लाइन वो ज़ीरो को टच नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ज़ीरो के साथ दो डिविजिबल पॉसिबल नहीं था। तो हम एक ऐसे लाइन जो है वो आप फनिश ये हो रहा होगा कि यहाँ से गुजर रही है, लेकिन कभी भी टच नहीं। सिर्फ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ज़ीरो के साथ अगर डिविजिबल वाला सिस्टम आ जाए, तो आप ऐसी लाइन आपकी ड्रॉ होगी और वो कभी भी ज़ीरो को टच नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो डिविजिबल इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम उसको अनडिफाइंड ऐसे ही रखें। तो इसको एसिम्प्टोट भी कहते हैं, लाइक एन इनविजिबल बाउंड्री आर बाउंड्री। और बात जो है वो ये है कि हमारी जो कोऑर्डिनेट लाइंस है, ठीक, यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हो। ठीक है, एक बॉक्स है और इन 4 बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये पूरी क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ये हमें जो एम भी है वो भी एक खास रीजन की वजह से
दी हुई है, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 जो है यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स एक्सिस मूवी माइनस वाली मतलब वाई एक्सिस क्या होगा वो क्वाड्रेंट ए पे क्या होगी तो नेगेटिव। और क्वाड्रेंट 4 है उसमें क्या होगा कि जो हमारी एक्सपेंसेस है ऑलरेडी थी, वाई एक्सिस जो है वो क्या नेगेटिव। ओके, सो अब हमारा जो एप्लीकेशन वो है टीटर स्टैक्स। सो अगर आप किक ऑफ अप बॉक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स कि आपके लोग ड्राफ्ट एक्सेस क्या रही है एक्स वाई ये सब के साथ ग्राफ जिस ग्राफ एक्सेस के साथ ग्राफ हो रहा ग्राफ होता ग्राफ फॉर एग्जांपल अब intercept के प्लेन एक x intercept y भी intercept x intercept वो तेज ग्राफ x एक्सिस के साथ ग्राफ होता और x एक्सिस पे क्या होगा y पर सी यानी कि आप x पे intercept इस ग्राफ कि आपका जो पेयर होगा एक सी आपके पास सिर्फ x एक्सिस y एक्सिस वैल्यू अब तो y intercept आपके पास साइड के y intercept क्या ऊपर के ग्राफ लेटर y एक्सिस के साथ ट्रांसफर आओ क्या उस क्या होगा हेक्स कोऑर्डिनेट की ऐसी ठीक है। अब तो जो y एक्सिस वो तो इस तरह पेयर 0 p dash y के सी की एग्जांपल should आप का फर्स्ट एक तब कुछ ना कुछ ठीक है उसका x इंटरसेप्ट यूनो फाइंड करता है y दो सेट करता है डॉट अगर y इंटरसेप्ट में कन्फ्रेंट पर तो स्टिक x जाता सिक से y सॉक्स आपकी जो एक प्रेस है कि शो हो एक ठीक फर्स्ट एक क्विश x y y पूछ लो और सेट कर ली ये कंडीशंस एक कंडीशन that is y choose ये सर पर सिक्वल ये रहा x की फाइल ए बी एक स्पेशल सिचुएशन में उसको भी आप करना और इसके अलावा सिमेट्रिक पैटर्न सिमेट्रिक पैटर्न ठीक है वो भी मतलब फर्स्ट ने एक ग्राफ काट कर है उसमें ये जो basically y बता x y y ठीक है इस क्या देखने के आप एक अटेंड एक पॉट्स किस क्या के एक्सपेक्टेड पिच आगे की एक पिके इट्स शॉर्ट पिके के इंटरसेप्ट है वो क्या स्टेबिलिटी ठीक है ऑफ ग्राफ एक्सिस इंटरसेप्ट और ये एक टेक्स्ट इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट से यानी कि टेक्स्ट इंटरसेप्ट क्या होता टेक्स्ट एक्सेस का सिर्फ ग्राफिक बीट कर रहा और बाइट एक्सेप्ट ग्राफ बाइट एक्सेस है इंटरसेप्ट बस टाउ एक्स से ये एक क्वेश्चन क्या पूछने पाई नहीं है ठीक है एक क्वेश्चन है सब बी और सी जब है और सब एक्सेप्ट पर लाइक फाइव और एक्स एक्स टेक्स्ट तक क्लिक 0 solve करने के ऊपर भी एक्सेस purposes b is pretty wide take up the 60 right click होगा ये पर x intercept target
और मतलब पे again the spread text to prove ये इस पे पड़ेगा क्या पड़ेगा सब दिए go boy good spread right connected dates the different likes are kept detail. Basically, the break is right. It will be or C equation like stop me. Few solve cut. What is that good?